आज की बेटियां किसी से कम नहीं, जरूरत है तो एक उड़ान देने की। नमस्कार, अंबाला खबरनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जो अंबाला की बेटी है, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। बात करें तो कई फिल्म में भी काम कर चुकी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और भी बहुत सी चीजें हैं। जैसे कि मैंने आपको मल्टी टैलेंटेड कहा, तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैम, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, नमस्कार, मेरा नाम शिवानी सैनी है, मैं अम्बाला शहर से हूँ और शुरुआत से शुरू करूँ तो मैं अम्बाला शहर में मेरी स्कूलिंग हुई, फिर मैंने पढ़ाई की अपनी फैशन डिज़ाइनिंग में अम्बाला कैंट से और फिर चंडीगढ़ से और फिर मेरा थिएटर्स में आना हुआ, थिएटर के साथ मैंने फिर मूवीज़ की हैं, पंजाबी मूवीज़ की हैं, हिंदी मूवीज़ की हैं, अगर मैं मूवीज़ के नाम बताऊँ तो सरबजीत की है ऐश्वर्या राय जी के साथ, जिसमें रणदीप हुड्डा की बेटी का रोल निभाया है। सतिंदर सरताज जी के साथ इक्को मिक्के पंजाबी फ़िल्म की है मैंने, तेलुगु में भी काम किया है और भी हिंदी पंजाबी फ़िल्में की हैं, तो कुल मिलाकर 6-7 फ़िल्में की हैं। उसके साथ-साथ बहुत सारे फ़ोटोशूट्स, एड्स किए हैं। पर उसके साथ-साथ मेरा एक बहुत ही दिल से एक पैशन रहा है कि साथ-साथ अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए भी कुछ करना। तो मैं बहुत सारे एनजीओज़ के साथ जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे मोटिवेशनल सेशंस मैंने लिए हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में लुधियाना, चंडीगढ़, पंचकूला, अपना अम्बाला कैंट और मुंबई में भी बहुत सारा सोशल वर्क मैंने किया है, बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़कर। तो आप मुझे एक एक्टर कह सकते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ सोशल वर्कर। तो ये मेरा एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था मैम, और जो आज इस आप मुकाम पर पहुंची हैं उसके पीछे किसका हाथ मानती है? इसके पीछे मैं कहूँगी सबसे पहले हमारे माता-पिता होते हैं जो हमें सब कुछ सिखाते हैं। तो इसका क्रेडिट मैं अपने पापा को देना चाहूँगी श्री राजेंद्र सैनी जी। उन्होंने हम बहुत छोटे से थे मैं मतलब 3-4 साल की थी उन्होंने मुझे वो संघ से जुड़े हुए हैं आरएसएस से जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। तो बहुत छोटी उम्र में उन्होंने मुझे स्टेज पर चढ़ा दिया था। तो वहीं से मेरा स्टेज फियर निकल गया था। 15 अगस्त को मैं झांसी की रानी बना करती थी। गणतंत्र दिवस पर कविताएँ कहा करती थी। तो मैं कहूँगी ये सब जो कॉन्फिडेंस आया है, जो स्टेज फियर निकाला है, वो उसका सारा श्रेय मेरे पापा को जाता है। और उसके बाद उन्होंने मैं अपनी मम्मा को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हम आजकल अब करने लगे हैं, वो मेरी मम्मा ने तब से मुझे शुरुआत से मुझे बहुत मोटिवेट किया और पुश किया कि आप डांस सीखना चाहते हैं तो डांस सीखो, जूडो कराटे करना चाहते हैं तो जूडो कराटे सीखो। मैंने 4-5 साल जूडो कराटे सीखा है अम्बाला शहर में ही। हमारा बाल भवन जो था वहाँ पर मैं जाती थी सीखने, पेंटिंग भी सीखी है वहाँ पर। तो माता-पिता का दोनों का मैं कहूँगी अपने-अपने तरीके से रोल रहा है और कि हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई के साथ-साथ और चीज़ें भी करनी है जिससे आपका व्यक्तित्व बनता है, आपकी पर्सनैलिटी बनती है। तो मैं कहूँगी कि जब मैंने थिएटर में कदम रखा, मूवीज़ में कदम रखा तो मुझे वो कैमरा फ़ियर या स्टेज फ़ियर बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैं वो बचपन से करती आ रही थी। तो वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। मैम, जैसे कि हर एक्ट्रेस को अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल करना पड़ता है, तो क्या आपके जीवन में ऐसे मुकाम आया और कैसे आपने उसका सामना किया? जी बिल्कुल, मैं अब मैं किसी ऐसे परिवार से नहीं हूँ कि हमारे संबंध हैं कि हम किसी को बॉलीवुड में जानते नहीं हैं, मुंबई में कोई रिश्तेदार नहीं है। हमारे पूरे घर से शायद कभी कोई मुंबई गया भी नहीं था, तो आई एम द फर्स्ट वन जो मुंबई गई है और वहाँ जाकर इस क्षेत्र में काम किया है। तो सबसे पहले तो चैलेंजिंग यही होता है कि आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, किससे मिलना है, काम कहाँ होता है, कैसे ऑडिशंस होते हैं, कहाँ प्रोडक्शन हाउस होता है। तो सबसे पहले तो वो हमें पता करने में तो 2-3 साल लग जाते हैं। मुंबई जाओ, वहाँ घर ढूँढो, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई गॉडफ़ादर नहीं है, इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो एक शुरुआती जो दौर होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें म आपको जी-जान से लगना पड़ता है। होली है, दिवाली है, बर्थडे है, सब कुछ भूल-भाल कर हम डेली ऑडिशंस देते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस में जाते हैं और आप अच्छी मेहनत करते हैं। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी सरबजीत का, उसके ऑडिशंस पूरे इंडिया में हो रहे थे। तो उसका ऑडिशन मैंने चंडीगढ़ में ही अपने रॉक गार्डन में जाकर सुबह 5 बजे मैंने ऑडिशंस किया। 25 टेक मैंने दिए, तो 25वाँ टेक जो था मुझे अच्छा लगा कि इसमें मैंने अच्छा किया है, वो मैंने भेजा उनको व्हाट्सएप पर और उसमें मैं सेलेक्ट हो गई और फिर उसके बाद मेरा मुंबई जाना हुआ। तो ये अच्छा रहा कि मैं 1-2 फ़िल्में ऑलरेडी कर चुकी थी मुंबई जाने से पहले, तो उससे काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला, काफ़ी मुझे एक अच्छा मौका मिला बॉलीवुड में। तो ये जो शुरुआती दौर होता है, बस ये चैलेंजेस होते हैं, अगर उसको आप एक बार पार कर लो और अब लगे रहो, कभी हार ना मानो, तो आपकी विजय निश्चित है। मैम, कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी मुश्किल घड़ियाँ आती हैं, जब हमारा हौसला टूट जाता है, तो ऐसे में आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया?
बिल्कुल ऐसा समय आता है, मेरी एक बहुत बड़ी फ़िल्म आ रही थी इक्को मिक्के पंजाबी फ़िल्म थी सतिंदर सरताज जी के साथ। 13 मार्च को वो फ़िल्म रिलीज़ हुई, बहुत अच्छे उसके हमारे प्रीमियर्स चल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, बहुत सारे कंट्रीज़ में और 13 मार्च को फ़िल्म थिएटर में लगी और 15 मार्च को हमारा फर्स्ट लॉकडाउन हो गया था। तो उससे मुझे बहुत धक्का लगा था कि मुझे इस फ़िल्म से बहुत उम्मीदें थी कि इस फ़िल्म के बाद मैं और फ़ेमस हो जाऊँगी, लोग मुझे जानेंगे, मेरा काम देखेंगे, मेरा रोल बहुत अच्छा था। पर वो जो धक्का जो लगा कि अब न जाने कितने टाइम तक, कितने महीनों, कितने सालों तक ये लॉकडाउन रहेगा, कब वापस मूवी रिलीज़ होंगी। तो वो जो एक उदासी का जो समय था, उसमें मैं अपने माता-पिता की तरफ देखती हूँ। वो एक कम्फर्ट जो आपको फैमिली से मिलता है, आपके सपोर्ट सिस्टम से जो मिलता है, तो वो एक मेरा जो मेरी फैमिली है, वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है। मेरे आस-पास के जो लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत पॉज़िटिव रखा, बहुत मेरा साथ दिया और उसी के बाद मैंने अपना भव्य शक्ति चैनल है मेरा एक यूट्यूब पर वो उससे मैंने शुरुआत की अपने एक नए जर्नी की, एक नए दौर की। उसमें मैं अपने अम्बाला के, हरियाणा के और पूरे देश के मंदिरों की मैं कवरेज करके अपने यूट्यूब चैनल पर डालती हूँ। तो वो एक नया चैलेंज था मेरे लिए कि मंदिरों में जैसे आपको मालूम है फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता और मुझे अपना प्रोडक्शन बहुत अच्छा रखना है, प्रॉपर बड़े कमर्शियल कैमराज़ के साथ शूट करना है। तो मनसा देवी मंदिर में जैसे परमिशन ली मैंने, फिर काली माता मंदिर है जो पटियाला में, वहाँ पे मुझे 1 महीना लगा, डीसी से परमिशन ली, गवर्नमेंट से परमिशन ली, पर मैंने हार नहीं मानी। तो परमिशन लेने के बाद मैंने वहाँ पे शूट किया और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, पंचकूला के मंदिर हैं, अपने कुरुक्षेत्र के मंदिर हैं, शक्तिपीठ हैं, बहुत सारे मंदिरों का मैंने वहाँ पे कवरेज किया और अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाया। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ अचीवमेंट था कि अब मैं प्रोड्यूस भी मैं खुद कर रही हूँ, टीम मेरी है, वीडियोग्राफर्स, मेरे असिस्टेंट्स, स्क्रिप्ट मैं खुद लिखती हूँ, डायरेक्ट मैं खुद करती हूँ, एडिटिंग पर मैं 10-10, 12-12 घंटे मैं एडिटर के साथ बैठकर एडिट कराती हूँ। तो उससे मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आया, तो मुझे लगा कि अगर मैं मूवीज़ में उतना अभी नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे पास अपना एक प्रोडक्शन है जिसमें मैं एक समाज सेवा भी हो रही है कि लोग घर बैठे मंदिरों के दर्शन कर पा रहे हैं और जो मेरा फ़ील्ड है, जो मुझे अच्छा लगता है करना एज़ अ प्रेज़ेंटर, एज़ अ एंकर एज़ अ भक्त, मैं मंदिरों के दर्शन लोगों को करवा कर पा रही हूँ और खुद तो कर ही रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा एहसास था वो भी। मैम जैसे कि आपने बताया आप कई तरह की समाज सेवाएँ भी कर रही हैं, तो किस तरह की समाज सेवाएँ कर रही हैं और आज के युवाओं को किस तरह से समाज सेवा से जोड़ा जा सकता है? जैसे कि एनजीओज़ के साथ मैंने कहा मैं जुड़ी हुई हूँ, रोटरी क्लब के साथ चंडीगढ़ में हमने एक एनजीओ में बहुत सारे बच्चों को हमने लाइक किताबें दी, हुडीज़ दी, कुछ अमाउंट दिया, वो अनाथ अनाथ बच्चे थे, उनकी थोड़ी हेल्प हो सके। मोटिवेशनल सेशंस मैं लेती हूँ जिसमें बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। आजकल की जो मैं कहूँगी जनरेशन है, जो आजकल के बच्चे हैं, वो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इन सब से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, जो मैंने अपने आस-पास नोटिस किया है। तो उनको उससे बाहर निकालना, मोटिवेट करना और मेरा एक खुद का एक सपना है कि मैं अपना एक एनजीओ बनाऊँ जिसमें हम मेंटल हेल्थ को लेकर बात करें, मेंटल हेल्थ पर काम करें, वो चाहे अब किसी भी आप उम्र के लोगों को देखिए अपने आस-पास, बुजुर्गों को, बड़ों को, बच्चों को देखिए, बच्चों में बहुत ज़्यादा है। जब से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तब से हमारे यंग बच्चे, यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ से जूझ रही है। तो वो मेरा एक सपना है और उस सपने के लिए मैं जहाँ-जहाँ, जैसे-जैसे काम कर सकती हूँ, सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूट कर सकूँ, जितना मैं कर सकती हूँ। तो बहुत सारे मोटिवेशनल सेशंस मैंने लिए हैं। उसके लिए कभी मैंने कोई पैसा नहीं लिया। बहुत सारे लोग ऐसे चीफ गेस्ट बुलाते हैं कि आप आइए, बच्चों को पुरस्कृत कीजिए। कभी मैंने कोई चार्जेज़, कोई फीस कभी कुछ नहीं लिया। अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं करती हूँ। एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी छोटा-सा। मैं जिस स्कूल से पढ़ी हूँ पीके आर्यन स्कूल से वहाँ पे मैंने अपने नाम से स्कॉलरशिप चला रखी है। वो लास्ट टाइम भी की थी और इस साल भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो मुझसे जितना बन पड़ता है, जितनी मेरी क्षमता है, उतना मैं अपनी तरफ से करती हूँ। मैम चलते-चलते आपसे एक क्वेश्चन और करते हैं कि बहुत सी हमारी महिलाएँ हैं, बहुत सी ऐसी बेटियाँ हैं, जो बहुत सी उनमें क्वालिटीज़ हैं लेकिन घर वालों के मतलब किसी भी दबाव में कुछ कर नहीं पा रही हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने कहा टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हमें उसे यूज़ करना चाहिए। अब जैसे घर बैठे आप वीडियो बना सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आपके पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा। आप घर बैठे अपने इन सब माध्यम को यूज़ करके आप अपनी बात रख सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक बार जब होता है ना, आप कुछ छोटी-सी अचीवमेंट करते हैं, या आपका थोड़ा-सा नाम बनता है, या आपको कोई एप्रिशिएट करता है, और वो आप अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है, उन्हें भी गर्व महसूस होता है कि हाँ, हाँ, हमारा बच्चा सच में टैलेंटेड है, उसमें सच में ये स्किल है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो आप अपने आप को सामने लेके आइए, घबराइए मत
और मैं जितने भी कॉलेजेस में जाती हूँ, मैं सभी को बोलती हूँ मेरा इंस्टाग्राम चैनल है शिवानी सैनी ऑफिशियल। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका कोई सवाल है, आप किसी उलझन में हैं, आपको कोई गाइडेंस चाहिए या किसी भी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं करती हूँ। मैं सभी बच्चों को जवाब देती हूँ। अभी अम्बाला कैंट में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में मेरा लेक्चर था। कम से कम 20-25 बच्चों के मैसेजेस आए, सबको मैंने जवाब दिया। सब बहुत प्यार भी आया बच्चों की तरफ से कि आपका लेक्चर सुन के हम बहुत मोटिवेट हुए, हमें एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिला। क्योंकि जो एक्सपोज़र मैंने लिया है, मैंने चंडीगढ़ में बहुत काम किया है, मुंबई में 3 साल रहकर आई हूँ और पूरे इंडिया में मैंने शूट किए हैं। तो जो बच्चे अभी-अभी नए घरों से निकले हैं, 12वीं करके कॉलेज में आए हैं, उनको वो एक पर्सपेक्टिव मिलना, वो मेरे अपना जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, वो मिलना, तो उनसे उनका जो सोचने की जो दायरा है, वो बड़ा हो जाता है कि हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी किया जा सकता है। तो उससे मुझे खुशी मिलती है और अच्छा लगता है कि मैं अगर किसी भी तरीके से मदद कर सकूँ। मैम जैसे कि चुनावी दौर चल रहा है, चुनावों का समय है, तो अगर आपको भी राजनीति में आने का, चुनावों में भाग लेने का मौका मिले, तो क्या राजनीति में आप आएँगे? जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल आना चाहूँगी। मैं कहूँगी कि अगर ये मुझे मौका मिलता है तो मेरे हाथ और खुल जाएँगे, मेरा मुझ में और ज़्यादा क्षमता आ जाएगी, मुझ पे वो पद मुझे अगर मिलता है किसी भी तरीके का तो मैं और ज़्यादा खुलकर और दिल से और ज़्यादा संसाधनों के साथ मैं समाज सेवा कर पाऊँगी। तो बिल्कुल मेरे लिए इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। तो ये मौका अगर भगवान जी मुझे देते हैं तो आई विल बी वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल। बाकी अपने हिसाब से अभी जितना जो होता है वो तो मैं अब कर ही रही हूँ। बहुत जी, बढ़िया मैम, बेस्ट ऑफ जी। लक फॉर द जी, फ्यूचर। तो जी। ये तो थी हमारे साथ शिवानी सैनी जी, जो आज इस मुकाम पर पहुँची हैं और क्या कुछ उनकी मुश्किलें रहीं, कैसे उन्होंने उसका सामना किया और कैसे अपने अंदर मोटिवेशन लाई, तो ये सब कुछ उन्होंने आपके सामने बताया। तो देखते रहिए अम्बाला खबरनामा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।